नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीडी करंट अफेयर्स के 14वें एपिसोड में। इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 2022 से लेकर 2024 के बीच में जो प्रमुख समझौते हुए हैं वो किस किस देश के बीच में हुए हैं, कब हुए हैं और किस संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो आइए बिना समय गवाएं हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, लिथियम की खोज और खनन की बात की जाए, ठीक है, लिथियम की खोज और खनन की बात की जाए तो ये टॉपिक जुड़ा हुआ है भारत और अर्जेंटीना से। भारत और अर्जेंटीना से ये टॉपिक जुड़ा हुआ है और जनवरी 2024 माह में, ठीक है, इन दो देशों के बीच लिथियम की खोज और खनन के लिए समझौते होते हैं। हम बात करते हैं 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने के लिए एक समझौता होता है। 10 वर्षों में, ठीक है, 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट बिजली नेपाल से आयात करने के लिए भारत और नेपाल के बीच में एक समझौता ज्ञापन होता है। ये जनवरी 2024 में होता है। ठीक, ऐसे ही बात की जाए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र के मूल्य श्रृंखला में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता होता है भारत और गुयाना के बीच, जो जनवरी 2024 में संपन्न हुआ। हरित पहल के लिए एक समझौता हुआ था। हरित पहल के लिए जो भी समझौता हुआ वो भारतीय रेलवे और CII के बीच जनवरी 2024 में संपन्न हुआ। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार की बात की जाए, भारत और रूस के बीच में कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के विस्तार के लिए जनवरी 2024 में एक समझौता होता है। 2030 तक भारतीय रेलवे को शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने के लिए भारत और USAID के बीच में एक समझौता जनवरी 2024 में संपन्न होता है। ऐसे ही सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और ओमान आपस में समझौता करते हैं। ये भी जनवरी 2024 में संपन्न होता है। अगर हम बात करें कि डिजिटल परिवर्तन के लिए असेंचर और यूनियन बैंक के बीच दिसंबर 2023 में समझौता हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के नेक बीच में समझौता ज्ञापन होता है। दिसंबर 2023 में ये भी संपन्न हुआ था। ठीक, ऐसे अगर सेमीकंडक्टर की बात की जाए, सेमीकंडक्टर के उद्योग के विकास के लिए भारत और EU के बीच, यूरोपीय संघ के बीच नवंबर 2023 में समझौता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड को सशक्त बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच में नवंबर 2023 में समझौता होता है। ठीक, ऐसे ही ECI और शिक्षा मंत्रालय के बीच नवंबर 2023 में समझौता होता है और मुद्दा रहता है चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, श्रमिक छात्रों तथा पेशेवरों को निर्यात आवाजाही हेतु प्रवासन के लिए एक समझौता भारत और इटली के बीच में किया जाता है, जो अक्टूबर 2023 में संपन्न होता है। ऐसे ही अगर एयरबस और IIT कानपुर के बीच में समझौते की बात करें, यह अक्टूबर 2023 में हुआ था, तो देखेंगे कि एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार के टॉपिक को लेके इनके बीच में समझौता हुआ था। ऐसे हरित हाइड्रोजन के लिए बात की जाए, हरित हाइड्रोजन के लिए तो भारत और सऊदी अरब के बीच में ये समझौता अक्टूबर 2023 में संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के वित्त पोषण हेतु इरेडा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बीच में अक्टूबर 2023 में समझौता होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सऊदी अरब के बीच सितंबर 2023 में समझौता होता है। ऐसे ही नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच सितंबर 2023 में समझौता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में राजमार्गों के उन्नयन हेतु एक समझौता होता है। ये एशियाई बैंक, ठीक है, ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में अगस्त 2023 में संपन्न होता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम बात करें वोयाजर स्पेस और न्यू स्पेस इंडिया अगस्त 2023 के बीच में जो समझौता होता है उसका टॉपिक रहता है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोगात्मक अवसर तलाशने के लिए समझौता। चलिए सेमीकंडक्टर की बात करूं मैं। सेमीकंडक्टर की अगर बात की जाए तो सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र का संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए
भारत और जापान के बीच में जुलाई 2023 में एक समझौता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2028 तक कार्मिक प्रबंधन तथा लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और सिंगापुर के बीच में, ठीक है, जुलाई 2023 में समझौता संपन्न हुआ था। ठीक है, ऐसे ही भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ था जून 2023 में। उसका टॉपिक था अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता। अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए आर्टेमिस समझौता भारत और अमेरिका के बीच जून 2023 में संपन्न हुआ था। बिजली निर्यात हेतु जो समझौता हुआ था वो भारत और नेपाल के बीच में जून 2023 में संपन्न हुआ था। चलिए, ऐसे ही जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने हेतु समझौता हुआ था भारत और इजराइल के बीच। जल प्रौद्योगिकी केंद्र बनाने के लिए भारत इजराइल के बीच में समझौता यह मई 2023 में संपन्न हुआ था। ठीक है, ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में बात करें कि भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ था मई 2023 में। उसका टॉपिक था प्रवासन, गतिशीलता, साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग। औद्योगिक अनुसंधान और विकास पर सहयोग के लिए भारत और इजराइल के बीच में एक समझौता हुआ था मई 2023 के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना टॉपिक कवर करते हैं कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे और यूआईडीएआई के बीच में अप्रैल 2023 में एक समझौता ज्ञापन होता है। ठीक है, ऐसे भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, भारतीय नौसेना और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अप्रैल 2023 में ये समझौता होता है। इनके बीच में सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए समझौता किया गया था। सैन्य कर्मचारियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय सेना और तंजपुर यूनिवर्सिटी 2023 अप्रैल 2023 समझौता करती है। ठीक, ऐसे ही आगे बात की जाए कि विज्ञान और नवाचार पर सहयोग के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच में समझौता होता है अप्रैल 2023 में। अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग के लिए भारत और मैक्सिको के बीच में समझौता होता है। ये भी मार्च 2023 में संपन्न होता है। मार्च 2023 में एक और समझौता होता है भारत और स्पेन के बीच में, और इसका टॉपिक रहता है, ठीक है, डिजिटल इंफ्रा, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग। ये भारत और स्पेन के बीच में समझौता संपन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए CSSC अकादमी और नाइलिट के बीच में फरवरी 2023 में एक समझौता ज्ञापन होता है। ठीक है, ऐसे हम बात करें भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक समझौता होता है फरवरी 2023 में, जिसका टॉपिक रहता है एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने में सहयोग। ये टॉपिक रहता है। चलिए, एयर इंडिया ने 500 नए विमान के लिए एक समझौता ज्ञापन किया। 500 नए विमान के लिए एक एयरबस और बोइंग के साथ फरवरी 2023 में समझौता ज्ञापन करती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में समझौता होता है जनवरी 2023 में। तो ये रहे आज के प्रमुख टॉपिक्स जो समझौते से जुड़े हुए हैं। किस किस देश के बीच में कौन कौन से समझौते होते हैं, ये 2022 से लेकर 2024 के बीच, यानी मेनली 2023 से 2024 का ये टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।